नमस्कार बच्चों। आपकी 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 7 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही हैं और आपका हिंदी का पेपर 23 अप्रैल को होगा। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाँ, मुझे पता है आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है। आपने बहुत अच्छे से पूरा साल मेहनत की है। तो बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात, प्रश्न पत्र को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। दूसरी बात, लिखाई बहुत साफ और सुंदर करनी है। तीसरी बात, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता तो आपने अपनी तरफ से बनाकर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देना है, क्योंकि बेटा आप सभी ने पाठों को पढ़ा ही है, तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो प्रश्नों के जो नंबर हैं वो भी आपने बिल्कुल सही लिखने हैं। ओके बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा की। प्रश्न पत्र 50 अंकों का होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न हल करने ज़रूरी होंगे। प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो पाठ्य पुस्तक में से होगा। इसमें पहला प्रश्न जो है, इसमें कविता की आपको पंक्तियाँ पूछी दी जाएंगी। तो उसमें आपको विकल्प होगा। जिस भी कविता की पंक्तियाँ आपको अच्छे से आती हैं, आपने उनको सरल अर्थ कर देना है, उनके सरल अर्थ आपने लिख देने हैं। इसके अंक 5 होंगे। अगला प्रश्न जो है वो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से है। पाठ 11 से लेकर 20 तक आपके जो निबंधात्मक प्रश्न हैं अथवा दीर्घ प्रश्न हैं उनमें से होगा। तो इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं बेटा, आपने उन प्रश्नों का उत्तर दे देना है और उत्तर आपने लगभग 4 से 5 पंक्तियों के बीच में देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। कुल अंक इसके 12 होंगे। अगला भाग है व्यावहारिक व्याकरण। तो ये आपका व्याकरण में से होगा प्रश्न। पाठ 11 से पाठ 20 तक के पाठों में जो आपको व्याकरण आई है, उसमें आपके उपविषय हैं भाववाचक संख्या का निर्माण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक आदि। 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। कुल अंक 4 होंगे। तो अगर आपको बेटा पांचों आते हैं तो पांचों भी कर सकते हो। तो अगला आपका भाग है रचनात्मक भाग। तो इसमें से आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक पत्र को करना है। जो पत्र आपको बहुत अच्छे से आता है आपने वो कर देना है बेटा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पत्र का फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हम इसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अंक ज़रूर मिल जाते हैं। तो कोशिश करना कि आपने खाली नहीं छोड़ना। इसके जो अंक हैं वो 8 होंगे। अगला प्रश्न है आपको निबंध भाग में से आएगा। तो किन्हीं 3 विषयों पर आपको निबंध पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी एक विषय पर आपने निबंध लिख देना है। बेटा फिर वही बात, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो किसी भी एक विषय को आपने अच्छे से समझ लें, ठीक है। उसके बाद खुद उसका निर्माण करें, खुद उसकी रचना करें। इसके भी बेटा 8 अंक होंगे। अगला भाग है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो ये भी आपके पाठ 11 से लेकर 20 तक जो आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी, इनमें से आपने 7 आपको पूछी जाएंगी, जिनमें से आपने किन्हीं 5 को इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करना है कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रत्येक मुहावरा अथवा लोकोक्ति 1 अंक की होगी। कुल इसके प्रश्न के अंक 5 होंगे। अगला भाग बेटा है पंजाबी शब्दों और वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना, अर्थात आपने पंजाबी से हिंदी बनानी है। ओके बेटा। तो आपको पाठ्य पुस्तक में से वही पाठ 11 से 20 में से 3 पंजाबी के शब्द होंगे, जिनमें से
कोई 2 शब्दों, पंजाबी शब्दों की आपने हिंदी बनानी है, तो एक शब्द का 1 अंक होगा, कुल अंक इसके 2 होंगे। अंतिम प्रश्न आपका है, आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही पंजाबी के 3 वाक्य आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपने किन्हीं 2 वाक्यों की हिंदी बनानी है। प्रत्येक वाक्य 2 अंकों का होगा, इसके कुल अंक 4 होंगे। और हाँ बेटा, आपको लिखाई के भी अलग से अंक मिलेंगे, इसके 2 अंक होंगे। अगर आपकी लिखाई बहुत सुंदर और साफ आपने की है तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी लिखाई की ओर विशेष ध्यान देना है। तो बेटा उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से अपना पेपर हल करेंगे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हिंदी शिक्षक संघ की ओर से आपको आपके परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।